सभी भैया की तरफ से प्यार भरा नमस्कार और स्टार्ट करते हैं ये प्यारा सा वीडियो। अभी यूपी आरवनल जेई का एग्जामिनेशन हुआ था 14 मई 2022 को। तो उसमें कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं और वो इसलिए लेके आया हूं कि ये डिस्कशन करने की एग्जाम का पैटर्न या कुछ भी हो पर लगभग कंटेंट सबका सेम रहता है, सब चीजें लगभग सेम पूछी जाती है और किस तरीके से जो हम यूट्यूब पे पढ़ाते हैं और जो हम पेड पे देते हैं वो किस तरीके से बच्चों को इंप्रोवाइज करता है और उनके क्वेश्चंस में उनको हेल्प करता है। तो चलिए देखते हैं। तो ब्रांच सब्जेक्ट की बच्चों बात करते हैं तो आपके 150 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ये सभी को आइडिया होगा। और 50 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं हिंदी, जीके और रीजनिंग से मिले। तो 200 क्वेश्चन का एक समावेश बना, 3 घंटे का पेपर हुआ। तो ये जो पेपर हुआ 14 मई को, ये आपका मतलब समझ लो कि मोस्ट ऑफ द पोर्शन आपका पावर सिस्टम से बहुत पूछा गया। तो मैं क्वेश्चंस लगभग लिख के आया हूं। तो यदि आप पावर सिस्टम से रिलेटेड यदि बेटा बात करोगे तो आपको यह पता चलेगा लगभग 35 से 40 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली पूछे गए थे। 35 से 40 क्वेश्चन और सब हमारे नोट से पेड में जो मैंने अभी रिसेंटली पढ़ाया था प्रहार 2.0 में, उससे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप कह सकते हो कि शायद इक्का दुक्का कोई क्वेश्चन रह गया हो तो बात अलग है। और इवन जिन बच्चों को मैंने जी सेवियर में पावर सिस्टम भी पढ़ाया तो वो भी इस सबको कर डाले होंगे, क्योंकि कंटेंट मैंने बहुत सारी चीजें सिमिलर रखी थी जी सेवियर में। तो आप फॉलो करिएगा जरूर, इससे बहुत बेनिफिट होता है। तो जनरेशन के कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें हाइड्रो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके जनरेशन से ही थे। तो हाइड्रो, न्यूक्लियर, स्टीम, इससे मिला के ही आपके 10 से 12 क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे, जिसमें क्वेश्चन ऐसे थे कि भाई कैसे कौन सा कंपोनेंट है, एनर्जी से रिलेटेड कौन सा था, रिजर्व कैपेसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। और कुछ डेटाबेस, इस बार ये देखा गया कि डेटाबेस क्वेश्चन बहुत है कि इसकी वैल्यू कितनी है, ये कितने समय के लिए काम करता है। तो डेटाबेस क्वेश्चन बहुत सारे आप लोगों के पूछे गए। तो प्लीज है ना उन सब चीजों का ध्यान रखिएगा, है ना। तो नेक्स्ट टाइम जब आप एग्जामिनेशन के लिए अपियर हो रहे हैं, चाहे यूपी स्टेट में यूपी ट्रिपल एससी जेई का एग्जामिनेशन हो या फिर यूपी आरविनल का एग्जाम हो या फिर आपका यूपी पीसीएल का एग्जामिनेशन हो, आपका कोई भी एग्जामिनेशन हो, उसके लिए हमेशा रेडी रहने का। ओके, तो हमेशा है ना क्वेश्चंस के लिए हमेशा पहले से ही आपको अच्छे से रेडी रहना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, तो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन भी पूछे गए थे। एक्चुअली रिंग मेन सिस्टम कैसा होता है, ठीक है, उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन थे, जो आपने बेसिक कंसेप्ट पढ़ के रखे हैं वैसे क्वेश्चंस थे। फिर फॉल्ट्स पे पूछे गए थे, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, सिमेट्रिकल का किस तरीके से आपका फॉल्ट्स बनता है। इंसुलेटर के अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो कुछ ट्रू फॉल्स पे क्वेश्चन थे, कुछ पिन इंसुलेटर पे थे। तो टोटल मिला के इंसुलेटर से 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? 2 से 3। फिर हम आते हैं स्विच गियर पे। जैसे बोला जाता है कि भैया यूपी स्टेट में जब यूपी आरविनल की तैयारी करते हो तो इन सब कंपोनेंट से आपको बहुत वाकिफ होना पड़ता है। तो स्विच गियर से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। SF6 के प्रेशर और कंपैरिजन पे 2 क्वेश्चन थे। MOCB, ठीक है, पे कुछ क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन था। रिले पे कुछ क्वेश्चन था कि इंस्टेंटेनियस रिले बारे में, और जो मैंने रिसेंटली अभी अपने जी सेवियर वाले में भी कराया था और साथ ही साथ पेड में भी कराया था। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर एंड फ्यूजेस पे भी थे। और एक क्वेश्चन आपका मोनोपोलर लिंक, बाइपोलर लिंक, इन सब के बेस पे था। HVDC में पेपर था। तो ऑल एंड ओवर यदि मिलाओगे तो पावर सिस्टम में अच्छा खासा क्वेश्चन पेपर सेट किया गया था। 35 से 40 क्वेश्चन, समझ रहे हो, लग रहा तबाही हो गई यार, है ना। 35 से 40 क्वेश्चन या किसी सब्जेक्ट में पूछना कोई छोटी बात नहीं होती है। तो 35 से 40 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो जिन बच्चों ने पावर सिस्टम को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया होगा, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए होंगे, ठीक है। फिर हम रुक करते हैं मशीन्स पे। तो मशीन्स पे लगभग 5 से 6 क्वेश्चन, जैसा बच्चों का रिस्पांस मुझे मिला है, 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए। परसेंटेज इंपीडेंस, शॉर्ट सर्किट रेशियो, कॉगिंग एंड क्राउलिंग, तो ये बहुत जनरल क्वेश्चंस है ना। डीसी मशीन्स और लॉसेस के ट्रांसफॉर्मर के बुकॉज रिले, आइडियल ट्रांसफॉर्मर, है ना, सीआरजीओ के डेटाबेस क्वेश्चन पूछे गए थे। और डी रेटिंग फैक्टर पे क्वेश्चंस थे और सिंक्रोनस मशीन की कूलिंग पे बेस्ड क्वेश्चंस थे। तो लगभग मिला जुला के 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पे कंसेप्ट वाइज आपको मिले थे। कितने मिले थे? 5 से 6 क्वेश्चन। तो ये बच्चों के कुछ रिस्पॉन्सेज है जो हमको पता था। और मशीन में ऐसा कुछ नहीं था कि जो आपने पढ़ के ना रखा होगा, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन थे, जो आप हमेशा पढ़ते हो वैसे ही क्वेश्चन थे, है ना। ऐसा नहीं है कि बहुत उठा के, है ना, कोई गेट वाला दिमाग लगा के, ऐसा कुछ थोड़ा ना था। बहुत जो बोलते हैं ना जेन्युइन क्वेश्चन होते हैं, वैसे क्वेश्चन थे। बेसिक इलेक्ट्रिकल के यदि देखें तो बहुत कम पूछा गया था। उस पे भी एक बैटरी बेस्ड क्वेश्चन, एक मेंटेनेंस पर डे पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, किसका मेंटेनेंस पर डे कितना कम होता है, कितना ज्यादा, तो उस पे एक क्वेश्चन था। फिर हम चलते हैं मेजरमेंट पे। तो लगभग 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। सेंसिटिविटी ऑफ मीटर, है ना, मीटर की कौन सी सेंसिटिविटी की ज्यादा है, टॉर्क बाई वेट रेशियो से। आपको मैंने बहुत बारी बता के रखा है कि आप याद रख सकते हैं।
ईएमएमसी इलेक्ट्रोडायनमोमीटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूविंग कॉइल या इलेक्ट्रोडायनमोमीटर पे क्वेश्चंस आपका एक पूछा गया था। सीआरओ पे 2 क्वेश्चंस थे, आप देख सकते हैं सीआरओ पे 2 क्वेश्चन थे, एक न्यूमेरिकल था, ठीक है, और एक सीआरटी बेस्ड था। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसने अभी रिसेंटली मेरा मेजरमेंट का सेशन देखा होगा, तो उससे ये क्वेश्चन बन गए होंगे। 2 क्वेश्चन यहां से पक्के थे उसके। मेजरमेंट अभी रिसेंटली चालू किया था और केवल 2 घंटे मैंने लिए थे सीआरओ बेस्ड चीजें, और उससे क्वेश्चन फंसे। तो आप समझ सकते हो कि जो हम यूट्यूब पे भी करा रहे हैं वो बहुत सारी शिद्दत से ही कराते हैं और बहुत बच्चों को भी फायदा हुआ, ठीक है। तो ट्रांसड्यूसर से बेस एक क्वेश्चन आया था और एसी ब्रिजेस से लगभग 2 क्वेश्चन आए थे, कंपैरिजन पे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो 2 क्वेश्चंस लगभग आपके एसी ब्रिजेस से आपके पूछे गए थे, ठीक है। तो ये रहा आपका मेजरमेंट। ऑल इन ओवर यदि हम बात भी करें ना, तो कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इट इज वेरी इजी टू मॉडरेट, है ना। आप ऐसा नहीं कह सकते कि यार बहुत टफ क्वेश्चन पूछे गए थे, वेरी इजी टू मॉडरेट। जो बहुत जनरल क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चन पूछे गए। बेसिक इलेक्ट्रिकल वेरी इजी क्वेश्चंस पूछे गए। मशीन्स में भी बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए। हाँ, पावर सिस्टम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, तो आपको हर कोने कोने से पावर सिस्टम की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इसको मॉडरेट बोल सकते हो क्योंकि संख्या ज्यादा थी, तो आपको ना हर टॉपिक पे अच्छी कवरेज होनी चाहिए थी, ठीक है। स्विच जनरेशन से लेके स्विच गियर तक, एचवीडीसी, हर एक टॉपिक के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए थी। बट इट इज ऑल्सो द इजी टू मॉडरेट, है ना। ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ बहुत ज्यादा टफ पूछा गया, है ना। चलिए फिर देखिए, ये जो सब्जेक्ट है हमारे तिकड़म सब्जेक्ट जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, तिकड़म सब्जेक्ट। मैटलैब हो गए, पीएलसी स्काडा हो गए, कंप्यूटर फंडामेंटल्स पे हो गए, ठीक है, और माइक्रो प्रोसेसर पे हो गए। ये सब पे है मिला जुला के आपको देख सकते हो कि मैटलैब में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए और बेसिक्स थे उनके इंस्ट्रक्शंस पे थे जो हम लोग पढ़ते हैं मैटलैब में। पीएलसी स्काडा में उसके एस का फुल फॉर्म भी पूछ लिया गया था और लैडर लॉजिक पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। सो 2 के क्वेश्चन के अप्रॉक्स थे। कंप्यूटर फंडामेंटल पे 1 से 2 क्वेश्चन थे, किसी बच्चे ने 1 बोला, किसी बच्चे ने 2 बोला, तो मैं दोनों की बातें रखी है, दोनों की फरमाइशें पूरी करिए। तो कंप्यूटर फंडामेंटल बहुत वेरी, ठीक है, चीप टाइप क्वेश्चन पूछे गए, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन। माइक्रो प्रोसेसर पे बात करें तो 8051 पे, ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर पे क्वेश्चन पूछे गए, 3 से 4 क्वेश्चन थे और वो पिन बेस्ड क्वेश्चन थे। ये पिन किस लिए होता है, ये क्लियर वाला होता है, स्टार्ट वाला होता है, उस पर क्वेश्चन पूछे गए। तो बहुत जनरलाइज्ड क्वेश्चन है। आपको यदि कुछ चीजें याद हैं तो आप बहुत जल्दी कर पाओगे। तो जिस बच्चे से ये मैंने लिया उसने लगभग 190 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं 200 में से। सो यू कैन सी कि बच्चों ने अच्छा खासा अटेम्प्ट किया है, 160 से 170 तो जनरल क्वेश्चंस अटेम्प्ट हुए हैं। तो देखते हैं कि आप लोगों ने कितने अटेम्प्ट किए हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। माहौल बनना चाहिए पूरा, समझ रहे हो, माहौल बनना चाहिए पढ़ाई का पूरा, ठीक है। तो जो भी आप लोगों ने पढ़ के रखे हैं, जो भी आप लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं, जरूर बताइए। और हम भी चाहेंगे कि आप लोगों को किसी ना किसी तरीके एन के एन प्रकार आप लोगों को हम कैसे भी अच्छे तरीके से कुछ चीजें प्रोवाइड करें, कुछ सजेशन प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। यूडब्ल्यू है ना, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए। हीटिंग बेस्ड क्वेश्चंस थे, लैंप के बेस्ड क्वेश्चन थे। हीटिंग में आपका डाई इलेक्ट्रिक क्वेश्चन पूछा गया था और लैंप में कार्बन आर्क और सोडियम आर्क लैंप, और एक हाईवे में किस टाइप की लैंप यूज किया जाता है, दैट इज अ सोडियम वेपर लैंप, वो सब पीछे पूछा गया था। तो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपके यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में पूछे गए थे मेरे बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करें डिजिटल में, एनालॉग में, मैं दोनों को एक साथ लिया। डिजिटल एनालॉग में एक्टिव और पैसिव पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। अल्फा बीटा एम्पलीफायर पे 2 क्वेश्चंस आपके यहां से पूछे गए थे, ठीक है। वो नहीं पढ़ते हैं कि अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन क्या है, उस पे बेस क्वेश्चन पूछे गए थे। वो फॉर्मूला जो हम लोग जनरलाइज करते हैं, करंट गेन के जो 2 फॉर्मुलेज हैं 2 अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के लिए, उनमें जो रिलेशन हम लोग निकालते हैं। तो मैंने जो अभी रिसेंटली जो जीत सीरीज ली थी, उस जीत सीरीज से आप कह सकते हो ये क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आए। जीत सीरीज से मैं बोल रहा हूं, मैंने 8 से 10 क्वेश्चन लिए और किस तरीके से हमारे जीत सीरीज ने प्रभावित किया और किस तरीके से हमने यहां पे किया, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कन्वर्जन ऑक्टल टू बाइनरी बहुत इजी क्वेश्चन है। हल्के फुल्के 2 से 3 क्वेश्चन यदि प्रैक्टिस करके रखा है तुमने अपनी पूरी जर्नी में प्रिपरेशन के, तब भी सॉल्व कर लोगे। डेसिमल टू बाइनरी इट इज ऑल्सो अगेन इजी। तो पूरी जर्नी में, अपनी प्रिपरेशन की जर्नी में तुमसे 2 से 3 क्वेश्चन भी सॉल्व करके रखे हो, वो भी तुम्हारा यहां पे बहुत अच्छे से काम किया होगा। बुलियन अलजेब्रा में आपको लॉजिक गेट्स पे कुछ क्वेश्चन, बुलियन अलजेब्रा पे क्वेश्चन थे, लॉजिक गेट्स पे क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन थे। एक एक्सनॉर पे था, एक और पे था और एक नैंड पे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, ठीक है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, कुछ भी ऐसा नहीं था। मैंने अभी जीत सीरीज में ये सब टॉपिक कवर किए थे, हर एक टॉपिक मैंने कवर करके रखा है।
इसीलिए मैं बोलता हूं कि मॉक टेस्ट एक ऐसी आपकी ठीक है, एक आपका आईना है जो आपको बहुत सारी चीजें आपके सामने रखता है, आपको यह बताता है कि आप कहां पे स्टैंड कर रहे हैं। जिन बच्चों ने भी यहां पे ये रिस्पॉन्स दिया वो कहीं ना कहीं उन्होंने पूरी मेहनत की है और वो मेहनत यहां पे उनकी रंग भी लाई है। तो मॉक टेस्ट आपकी बहुत हेल्पफुल करता है। ठीक है, इतने सारे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो ना, वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करता है। तो प्लीज मॉक टेस्ट में जुड़ा करिए। फिर आपकी बात करते हैं पावर टॉनिक्स की। तो पावर टॉनिक्स में 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। एससीआर क्या होता है, डाइक और यूजेटी बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स थी। सिंगल फेज रेक्टिफाइड पे आपकी डी रेटिंग फैक्टर था। सिंगल फेज, ठीक है, हाफ वेव कन्वर्टर, ठीक है, एलएएससीआर की ट्रिगरिंग जो है, ठीक है, वो पूछी गई थी। और रेक्टिफायर कम्यूटेटर में कंपैरिजन पूछा गया था, कौन सा एसी मशीन के लिए, ठीक है, बहुत अच्छे से वर्क करता है, सेम वे वर्किंग आपको पूछी गई थी। तो इस तरीके से आपके पॉलिटॉनिक्स हो गए। ऑल एंड ओवर यदि आप पेपर की गिनती करोगे तो इजी टू मॉडरेट था। पहली मैं यहां पे ये नोट कंक्लूजन लिखना चाहता हूं। जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे तो नहीं बोलते थे कि है ना लास्ट में कंक्लूजन लिखो, संक्षेप में बताओ कि क्या था। संक्षेप में इजी टू मॉडरेट था। ठीक है, क्या था संक्षेप में यदि बात करें तो बच्चा क्या था, वो इजी टू मॉडरेट। तो दिस इज इजी टू मॉडरेट आप बोल सकते हो। ज्यादा टफ नहीं था, आपकी बस पढ़ाई थी एक अच्छी होनी चाहिए थी। सेकंड चीज मैं ये बोलूंगा, डेटाबेस क्वेश्चंस बहुत थे। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए मशीन की ये रेटिंग क्या है, पावर सिस्टम में ये है तो इसकी वैल्यूएशन कितनी है। ये डेटाबेस क्वेश्चन आपको थोड़ा सा आपको पढ़ने पड़ेंगे, उसके बारे में जानने पड़ेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन थे। बाकी आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द थियोरेटिकल क्वेश्चन थे। ठीक है, और साथ ही साथ जो जनरलाइज्ड पीएलसी स्काडा और ये सब जो क्वेश्चंस होते हैं उससे क्वेश्चन इस बार भी पूछे गए। यूपीपीसीएल में भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो क्वेश्चन पैटर्न लगभग सेम रहता है, आप चाहे यूपी स्टेट के कोई भी एग्जामिनेशन की बात कर लें। तो हम यही बात करेंगे कि देखो पेपर तो बहुत इजी था। लोगों ने 160 टू 180 190 यहां तक अटेम्प्ट करके रखे एंड आशा करता हूं कि आप लोगों ने भी बहुत अच्छे से एग्जामिनेशन को दिया होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि कितने लोगों ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और कितने सही हो रहे हैं आपको दिमाग के हिसाब से। बाकी रिस्पॉन्स शीट आएगी तब हम और फिर से डिस्कस करेंगे, बट मैं इतना जानना चाहता हूं कि कितने लोगों ने कितना परफॉर्म किया। ठीक है, तो एक बार हंसते हुए चेहरों के साथ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं भी जानना चाहता हूं कि आप लोगों ने कितना कैसा परफॉर्म किया। बाकी था बहुत इजी पेपर और आई विश कि आप लोग जितने भी बच्चों ने दिया है और जिन्होंने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है, बहुत अच्छी मेहनत की है, उन सबका सिलेक्शन हो गया। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट डिस्कशन के साथ। एंड जो भी बच्चे आरवीएनएल की जो भी बच्चे आरएसएम डबलएसबी की तैयारी कर रहे हैं उनको ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से लगे रहिए, मॉक टेस्ट को रिवाइज कर लीजिए, बहुत अच्छा होगा पेपर। बाय बाय।